आप लोगों ने देखा होगा E4, आपने देखा होगा D4, आपने देखा होगा C4 द इंग्लिश ओपनिंग, आपने देखा होगा नाइट F3 द रति ओपनिंग, और आपने देखा होगा G3 द फियन ओपनिंग, या फिर आप इसको मॉडर्न हाइपर मॉडर्न ओपनिंग भी बोल सकते हो। लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज B4 द स्कॉल्स की ओपनिंग, या पॉलिश ओपनिंग, या फिर ओरंगुटान ओपनिंग। ना ये बहुत ही ज्यादा रेयर ओपनिंग है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एंड क्योंकि इसको बहुत कम लोग जानते हैं, तो आप इसको बुलेट गेम्स में और अपने ब्लिट्स मैचेस में इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि आप अपने ओपोनेंट को कर दोगे आउट ऑफ प्रिपरेशन। तो फिर वो सोचेगा और टाइम निकल जाएगा, आप टाइम पे जीत जाओगे। सो दिस इज द बेसिक थिंग जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोल डाला था, जिसके अंदर मैंने कहा था कि कौन सी ओपनिंग मैं कवर करूँ जो कि रेयर है। उसमें स्कॉल्स की ओपनिंग सबसे पहला रिप्लाई आया था। हालांकि आज संडे है और सब में बराबर रिस्पॉन्स है। 3 ओपनिंग है, ग्रॉब ओपनिंग, स्कॉल्सी ओपनिंग, और एक और कोई है जिसमें 33% की वोटिंग है। तो मैं तीनों पे कर दूंगा, लेकिन स्टार्टिंग हम स्कॉल्स्की से करेंगे। पॉलिश ओपनिंग चालू करते हैं। वी हैव B4। ना B4 का मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है। B4 से आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल करते हो, ये मान सकते हैं, लेकिन आप अपने बिशप को पहले ही एक्टिवेट कर रहे हो। दिस इज द थिंग। आपने डैश करके बिशप को आप इधर एक्टिवेट करते हो, एंड आपका ओपोनेंट जब भी सेंटर पे जो भी कुछ कर रहा होता है, तो आपने बिशप से इस लॉन्ग डियगनल पे बहुत दूर से कंट्रोल करते हो। ये पहला चीज। दूसरा, आप प्ले कर सकते हो E3। सबसे अच्छी बात तो यही है। देन आप अपने बिशप को इधर कर सकते हो, जो कि बिशप भी फिर यहाँ पे कंट्रोल करेगा। उसके बाद मेन थिंग इज दैट आपका किंग बहुत ही ज्यादा सेफ रहता है, क्योंकि आपने ना D4 खोला है ना E4 खोला है। तो किंग पे कोई भी डायरेक्ट अटैक नहीं आता है, और आपके ओपोनेंट को बहुत ही मेन लाइन के मूव चलने पड़ेंगे, और कुछ ना कुछ भी उल्टा सीधा मूव लेके तो वो गेम हार जाएगा। वो मैं दिखाता हूँ कैसे। चालू करते हैं। सो वी हैव पॉइंट B फॉर द पॉलिश ओपनिंग। आपका ओपोनेंट इस पॉइंट पे कर सकता है D4, सॉरी D5, ये D5 है, या कर सकता है E5, या कर सकता है E6। इसके अलावा ज्यादा मूव शू करता नहीं है। नाउ लेट्स अज्यूम कि अगर हमारा ओपन करता है E5, द मोस्ट प्लेड मूव, नहीं मोस्ट प्लेड कौन सा है, ओके E5 है द मोस्ट प्लेड मूव इस पॉइंट पे। आप करो बिशप B2। ना आपका ओपोनेंट अगर सोचे कि ओ माय बिशप इज हिटिंग ऑन दिस पॉन, क्या मैं टेक कर लूं इसको, तो वो सोच सकता है ऐसा। लेकिन फिर उसका ये पॉन मर जाएगा, तो उसको सोचना पड़ेगा। इसीलिए आपका ओपन कर सकता है नाइट C6, अटैकिंग ऑन दिस पॉन एंड डिफेंडिंग दिस पॉन। ये तो बड़ा अच्छी बात हो गई। लेट्स अज्यूम कि आपका ओपोनेंट प्ले करता है नाइट C6 हिटिंग ऑन दिस पॉन। आप क्या करोगे? देखो, क्या है कि आपके पास B4 पे पॉन है, तो आपको उसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। पुश फॉरवर्ड करके अटैक दिस नाइट। नाइट मूव सब है, क्योंकि नाइट यहाँ जाएगा तो हम इस पॉन को टेक कर लेंगे, तो अपने लिए बेटर है, इसलिए नाइट को यहाँ मूव करना पड़ता है। देन वी सिंपली प्ले E3 हिटिंग ऑन दिस नाइट वंस अगेन। नाइट मूव्स अवे एंड देन वी सिंपली ग्रैब दिस पॉन। गेस व्हाट, हमने जस्ट ऑन द फिफ्थ मूव 1.7 की रेटिंग हासिल कर ली है। दिस इज द पॉलिश ओपनिंग। अगर आप खेल रहे हो बुलेट्स के अंदर, तो काफी अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है इसके अंदर। इसके अलावा लेट्स सी, अगर हमारा ओपन थोड़ा ढंग के मूव चलता है, जैसे उसने चल दिया D6 डिफेंडिंग दिस पॉन, और अपना बिशप का डियगोनल ब्लॉक करने के लिए भी, बट फिर भी D6 इज कंपैरेटिवली गुड मूव देन नाइट C6। इस पॉइंट पे हमें करना है C4। C4 से हम ये स्क्वायर्स कंट्रोल करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारा ओपोनेंट ये सब पॉइंट्स को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, और हम लोग अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं ऑन द क्वीन साइड। नाउ वी हैव नाइट F6, हम प्ले करते हैं E3 टू कंट्रोल दी स्क्वायर्स एंड आल्सो हमारे बिशप को निकालने के लिए। नाउ वी हैव G6 की, ताकि बिशप फियनगेटो कर सके, एंड देन हम प्ले करते हैं बिशप। वी हैव नाइट F3 कंट्रोलिंग दीज इंपॉर्टेंट। सो ये बेसिकली डेवलपमेंट आप समझ सकते हो। देन वी हैव कासल, हम करते हैं D3। नाउ इस पॉइंट पे हमारा ओपोनेंट बेसिकली क्या कर सकता है, वो कर सकता है यहाँ पे A5, अंडरमाइनिंग आवर कंट्रोल ऑन द क्वीन साइड। एक तो ये है, और एक और है नाइट B2 D7 अपने को डेवलप करने के लिए, और मे भी शायद फियनगेटो करने के लिए। ये दोनों ही टॉप मोस्ट नंबर पे प्लेड मूव्स है। तो हम देख लेते हैं पहले पहले एक एक करके। अगर वो प्ले करता है A5, तो A5 के बाद आप कर सकते हो यहाँ पे B5। इस दैट की इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हें कोई ट्रैप्स नहीं बताने वाला। इस पूरी वीडियो में मैं तुम्हें सिर्फ समझाऊंगा कि ये कॉल्स की ओपनिंग काम कैसे करती है, आखिर तुम्हें मिडिल गेम तक पहुंचना कैसे है, क्योंकि चेस के अंदर ओपनिंग, मिडिल गेम और एंड गेम तीनों होते हैं। तो हम पॉलिश ओपनिंग की सिर्फ ओपनिंग पढ़ रहे हैं, मिडिल गेम के लिए हम अलग से बात करेंगे। ठीक है। तो द मोमेंट वी हैव A5, हम प्ले करेंगे यहाँ पे B5 की, ताकि हम और अच्छा कंट्रोल कर सकें। तो दैट्स परफेक्टली फाइन। इसके बाद आप लॉजिकली खेलना, फिर इसमें तो अब क्या है, जो सामने से खेल आएगा फिर आपको उससे लॉजिकली रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। नाउ इस पॉइंट पे अगर आपको ओपन प्ले करता है नाइट टू D7, जो कि बहुत लोग प्ले करते हैं, आप सिंपली करो कासल, क्योंकि चेस के अंदर एक रूल है, एज सुन एज पॉसिबल आप कासल कर लो, एंड जब तक आप कासल ना करो तो अटैक में मत जाओ। मतलब कुछ गैम्बिट्स होते हैं, वो अलग बात है, बट मैं स्पेसिफिक मेन लाइन ओपनिंग की बात करूं, तो कासल करने के बाद ही अटैक पे जाया करो। देन वी हैव रुक डेवलपमेंट, ओपन फाइल रुक पे है। देन वी हैव नाइट D2, हम नाइट को यहाँ पे कंट्रोल करवाएंगे। देन वी हैव C6 एंड देन वी सिंपली प्ले क्वीन C2 यहाँ पे कंट्रोल।
नाउ वी हैव क्वीन E7, आप प्ले कर सकते हो रुक F1, जस्ट क्वीन के ऑपोजिट करना, ये ठीक होता है। देन नाइट मूव सभी ताकि बिशप और डायगोनल खुल सके, एंड देन वी सिंपली प्ले पॉन टू दिस C5, जस्ट एक्सपेंडिंग ऑन द बोर्ड। इस टाइम पे अगर ब्लैक करता है टेक्स, तो यू कैन आल्सो गो फॉर टेक्स, इसमें कुछ दिक्कत नहीं, पोजीशन नॉर्मल है। एंजेलिक प्लस 0.5 है, तो लॉजिकली खेलोगे तभी जीत जाओगे। इस पॉइंट पे आपका ओपोनेंट सोचता है कि क्यों ना मैं इस पॉइंट को डिफेंड कर लूं, तो वो कुछ और प्ले करता है। लेट्स से वो प्ले करता है नाइट D7, D7 था, हाँ नाइट D7 इधर से। तो व्हाट डू यू वांट टू डू, सिंपली टू गो फॉर अ टेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन टेक करती है, दैट्स फाइन। आप प्ले करो यहाँ पे नाइट टू दिस C4 हिटिंग ऑन दिस क्वीन। अब क्वीन बेसिकली जाना तो उसको पीछे चाहिए, बट अगर आप सोचो कि ये पॉन हैंगिंग है और मैं टेक कर लूं, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि वी हैव बिशप A3 हिटिंग ऑन दिस क्वीन एंड इट डिफेंडेड बाय द नाइट। तो क्वीन को करना पड़ता है ऊपर, बिकॉज और कोई ढंग का रास्ता नहीं है। एंड देन वी हैव नाइट D6 फोर्क ऑन दिस, अरे इधर दूर नहीं, फोर्क ऑन दिस रुक एंड दिस क्वीन, एंड यू आर गोना विन मटेरियल, क्योंकि फिर आप एंड गेम में बेटर, मिडिल गेम में बेटर परफॉर्म करोगे। प्लस 3.1 की रेटिंग है, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसलिए यहाँ पे क्वीन का बेस्ट मूव है नॉट टू टेक दिस पॉन, बट क्वीन C7, एंड दैट्स अ गुड मूव। देन आप सिंपली प्ले करो यहाँ पे पॉन टू H3, प्रिवेंटिंग एनी काइंड ऑफ बैक रैंक इश्यूज, एंड फिर इस पॉइंट पे आपका चालू होता है मिडिल गेम प्रॉपर। एंजल रेटिंग है प्लस 0.7, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ब्लैक के पीसेस है वो सब के सब आपस में इंटेंगल्ड है। ये तो बिशप तो ट्रैप ही है बेसिकली, वो कुछ खास कर नहीं रहा। नाइट यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं कर रहा। मीनवाइल हमारे पीस काफी एक्टिव है, हमारा बिशप भी ट्रैप है, सही बोला। लेकिन द मोमेंट हमने कर दिया पॉन टू दिस D4, तो हम टेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर बिशप एक्टिवेट हो जाएगा। बट स्टिल दैट्स फाइन, हमारा बिशप ऑलरेडी यहाँ से उठ चुका है, मतलब कि वो डेवलपमेंट के फेस पर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस नॉर्मल लॉजिकली खेलो। 0.7 की रेटिंग है, ऑल द बेस्ट। ओके गाइस, वी आर बैक ऑन द स्टार्टिंग पोजीशन, जहां पे हमने देखा था D6। अब हम देखने वाले हैं F6। क्यों F6? तो देखो क्या है कि बहुत लोग सोचता है कि मुझे इस फोन को मारना ही मारना है, तो मैं D6 करूंगा तो बिशप का डायगोनल बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने किया यहाँ पे F6। तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे H7 का पॉन उठ गया है, यहाँ पे क्वीन किंग का दरवाजा खुल चुका है, तो यूज करो इस दरवाजे को एंड प्ले E4, जस्ट गोइंग फॉर दिस अटैक। नाउ वी हैव बिशप टेक्स, जिसको उसको चाहिए था। देन वी हैव बिशप टू दिस C4 यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, एंड नाउ वी हैव नाइट E7 डिफेंडिंग दिस G6 स्क्वायर। आप कर सकते हो यहाँ पे चेक। लेट्स से पॉन ने ब्लॉक किया, क्योंकि बहुत लोग पॉन से ब्लॉक करेंगे, तो आप करो क्वीन टू दिस H4 यहाँ पे अटैक करने के लिए। नाउ वी हैव नाइट, ताकि ये क्वीन का डायगोनल खत्म हो और यहाँ पे डिफेंस आ जाए। हम प्ले करते हैं यहाँ पे F4 हिटिंग ऑन दिस पॉन। सो वी हैव पॉन टेक्स, हम इसको टेक कर सकते हैं, पर अभी नहीं करेंगे। हम करेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट बाय प्लेइंग यहाँ पे A3 हिटिंग ऑन द बिशप। बिशप मूव्स अवे इसको डिफेंड करने के लिए। अब हम प्ले कर सकते हैं क्वीन टेक दिस पॉन, दैट्स फाइन। नाउ वी हैव रुक डिफेंडिंग दिस पॉन। हम प्ले करते हैं यहाँ पे नाइट, इधर से डिफेंस एंड ऑल्सो गोइंग फॉर अ कासल, जिससे कि रुक एक्टिवेट हो जाएगा हमारा। नाउ इस पूरे कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखो तो एंजल रेटिंग इज प्लस 1.4। आपको समझ में आ रहा है कैसे? मैं बताता हूँ आपको कैसे। किंग जो है वो दब चुका है, वो अभी कासल में नहीं है। ये बिशप ट्रैप्ड है, ये नाइट कुछ नहीं कर रहा है, उसका खुद के मतलब रास्ता नहीं है उसके पास। उसके बाद ये क्वीन बेसिकली स्टिल नॉट डूइंग एनीथिंग। गेस व्हाट, हमारे पीसेस कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, और हमारे मेजॉरिटी पीसेस काफी एक्टिव है। हम कासल कर लेंगे, हमारा रुक भी एक्टिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको मिडिल गेम के लिए काफी बेहतर पोजीशन दे रहा है ये पॉलिश ओपनिंग और स्कॉल्स की ओपनिंग। कैसी लगी ये ओपनिंग? कमेंट में जरूर बताना अगर अच्छी लगी तो। इसको सीखने में मेरे को टाइम लग गया, इसलिए बोल रहा हूँ। नाउ इस कंडीशन के अंदर यू जस्ट हैव टू प्ले लॉजिकली। अब इस कंडीशन में हम मिडिल गेम में कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। पहले हम अलग अलग वेरिएशन चेक कर लेते हैं किसके, ठीक है। ओके गाइस, वी आर बैक ऑन द स्टार्टिंग पोजीशन, जहां पे हमने देखा था E5। अब हम देखने वाले E6, अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्लेड मूव, जहां पे बिशप इस पॉइंट पे हमला करता है। हमें फर्क नहीं पड़ता, हम प्ले करते हैं बिशप D2। क्यों? अगर बिशप ने टेक किया तो भाई ये तो मजा आ जाएगा, बिकॉज वी हैव बिशप टेक्स। अब जिस रुके जाएंगे, तो इसीलिए पहले ब्लैक को करना पड़ेगा नाइट F6 के पहले, ताकि यहाँ पे कुछ अटैक ना आए। कब तक? तो हम लोग डिफेंड कर लेते हैं A3 से, दैट्स फाइन। वो प्ले करता है D5 कंट्रोलिंग इन द सेंटर। हम प्ले करते हैं यहाँ पे नाइट F3, ये डार्क स्क्वायर से कंट्रोल करने के लिए। ना पॉलिश ओपनिंग में क्योंकि आपने बिशप को फियनगटो कर दिया बहुत ही पहले, तो आपको डार्क स्क्वायर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। यूज योर नाइट टू कंट्रोल दीज टू डार्क स्क्वायर, बिशप भी कर ही रहा है, दैट्स फाइन। नाउ व्हाट डू वी हैव? इट्स C5 कंट्रोलिंग दिस स्क्वायर। उसके लिए आपको टेक करना पड़ेगा, बिकॉज कंट्रोल खत्म हो। यहाँ पे बिशप टेक्स एंड देन वी सिंपली प्ले पॉन टू E3 की, ताकि हम इधर बिशप पे और हमला कर सके और इस पॉन से भी यहाँ कंट्रोल कर सके, दैट्स फाइन। नाउ वो प्ले करता है कासल, देन वी हैव D4 हिटिंग ऑन दिस बिशप। बिशप मूव्स अवे। अब इस पॉइंट पे व्हाट कैन आई डू? सिंपली प्ले C4, जस्ट अंडरमाइनिंग देयर कंट्रोल इन द सेंटर। अगर ये पॉइंट ट्रेड हो गया तो हम बिशप डेवलप कर लेंगे, अपने लिए और बेटर है। इसके पास सेंटर में कोई पॉइंट बचेगा नहीं। मीनवाइल वी हैव 2 पॉइंट्स इन द सेंटर।
याद रखो, दिस इज कॉल्ड अ वेरी गुड सेंटर कंट्रोल और पॉलिश ओपनिंग आपको प्रदान करता है सेंटर कंट्रोल। नाउ वी आर नाइट डिफेंडिंग दिस पॉन, टेक नहीं किया गया, दैट्स फाइन, हम प्ले करते हैं नाइट अपना एट द D2 ताकि हम यहाँ डिफेंड कर सके। नाउ वी हैव क्वीन कंट्रोलिंग दिस लास्ट डियगोनल, हम प्ले करते हैं बिशप E2 ताकि हम कर सके कासल। एंड नाउ यहाँ पे सेंटर पे काफी ज्यादा टेंशन है, तो फिर ब्लैक प्ले करता है E5 जस्ट अटैकिंग द सेंटर। अब इस पॉइंट पे यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू डू, लाइक आप नाइट से भी टेक कर सकते हो, फिर नाइट भी टेक करेगा, लेकिन बेस्ट मूव यहाँ पे है पॉन टेक्स दिस पॉन, hitting on these two pieces simultaneously. So we have knight takes and guess what do we have to do? It's pawn takes। हाँ, इस पॉन को यहाँ पे टेक करो, वही आपके लिए बेटर मूव है, बिकॉज फिर आपके पास यहाँ पे दो पॉन्स की जोड़ी होगी सेंटर के अंदर। अगर आपको ओपन यहाँ पे नाइट से पॉन को टेक कर लेता है, देन व्हाट डू वी हैव? इट्स एक्चुअली नाइट हिटिंग ऑन दिस बिशप। सो नाइट टेक्स बिशप टेक्स, देन वी हैव बिशप ऑफरिंग अ ट्रेड, हम टेक कर लेते हैं, क्वीन टेक्स, एंड नाउ सिचुएशन इज एक्चुअली फाइन बिकॉज हम इस नाइट पे हमला कर रहे हैं, एंड इस पॉइंट पे आप सिंपली कर सकते हो कासल। ठीक है, नाउ वी हैव बिशप हिटिंग ऑन दिस नाइट, एंड गेस व्हाट, इस पॉइंट पे सबसे बेस्ट मूव क्या हो सकता है? एक ऐसा मूव बताऊंगा आपको जो आपको काफी अच्छी विनिंग एडवांटेज दे सकता है इन द मिडल गेम, मे बी वो एंड गेम बन जाएगा, बट जो भी है इट इज वेरी गुड। सो वी हैव क्वीन टेक्स अ क्वीन सैक्रिफाइस, सो वी हैव क्वीन टेक्स क्वीन, देन सिंपली गो फॉर चेक, pawn takes, and then we have bishop takes queen, hitting on this pawn, controlling this diagonal, and we have open king file। meanwhile you have very great protection here, and that's good thing, right? आप ऐसे करके इस गेम में एडवांटेज हासिल कर सकते हो। गेस व्हाट द इंजन रेटिंग इज 0.9 प्लस 0.9, तो मतलब हाँ, मटेरियल बैलेंस इज इक्वल, बट हमारे पास पोजीशन एडवांटेज और कवरेज एडवांटेज ज्यादा बेटर है। तो ये है पॉलिश ओपनिंग, एंड आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा एक और वेरिएशन है, वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने अब तक क्या देखा? हमने देखा E6 और E5, अब हम चलते हैं D5 पे। ओके गाइस, गेट बैक ऑन द स्टार्टिंग पोजीशन, जहां पे हमने देखा था E5 एंड E6। अब हम देखने वाले हैं D5 का मनूवर। द मोमेंट वी हैव D5 तो हम प्ले कर सकते हैं एक बहुत ही मस्त मूव, एंड दैट्स बिशप B2, जो कि आपका मेन मूव होगा। नाउ वी हैव पॉइंट D6 हिटिंग ऑन दिस पॉन, आप सिंपली इसको डिफेंड कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन वी हैव E5 कंट्रोलिंग द सेंटर, दैट्स गुड। हम प्ले करते हैं नाइट F3, ये कंट्रोल करने के लिए, ये डैप पे कंट्रोल करने के लिए, ये ध्यान रखना है इसको। नाउ वी हैव नाइट टू दिस D7 कि ताकि डेवलपमेंट हो सके, वो मे बी फीएन गेटो करना चाहता हो, जो भी उसका मन करता हो। हम प्ले करेंगे यहाँ पे E3 के लगी, हम अपने बिशप को डेवलप कर सके, दैट्स फाइन। नाउ वी हैव बिशप E7, मे बी उसको यहाँ जाके यहाँ पे कंट्रोल करना होगा, वो ही जाने। देन वी हैव C4 हिटिंग ऑन दिस पॉन, देन वी हैव C6 डिफेंडिंग इट, एंड दैट्स फाइन। हम प्ले करते हैं पॉन टेक्स पॉन, एंड दे प्ले पॉन टेक्स पॉन, एंड नाउ वी प्ले सिंपली नाइट C3 जस्ट कंट्रोलिंग दिस पॉन, मतलब हिटिंग ऑन दिस पॉन वंस अगेन। नाउ यहाँ पे हमारा ओपोनेंट छोड़ो, एक ग्रैंड मास्टर थे, उन्होंने प्ले किया था बिशप H6, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट ही वॉज वेरी गुड इन चेस, बट स्टिल ही प्लेड बिशप F6। अब इस पॉइंट पे गेस व्हाट आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही मस्त मूव है, बहुत ही तगड़ा मूव है, एंड दैट्स नाइट टू दिस B5 हिटिंग ऑन दिस क्वीन, एंड आल्सो थ्रेटनिंग अ फोर्क एट दिस C7 स्क्वायर, जहां पे बहुत ही मजा आने वाला है। तो क्वीन यहाँ जाएगी नहीं, सिंपल सी बात है, क्वीन को जाना पड़ता है एट दिस B8 ताकि वो प्रिवेंट कर सके इधर के फोर्क को। ओके, ना हम प्ले करते हैं रुक C1 कि ताकि यहाँ पे एक और कंट्रोल आ सके। अब क्योंकि बिशप तो यहाँ पर है, तो वो इधर से कंट्रोल कर नहीं सकता, उसे करना पड़ेगा यहाँ से कंट्रोल स्क्वायर को। Guess what is the best move in this situation? It is actually not knight to this C7 but a rook sacrifice. Queen takes, क्योंकि और कुछ चारा नहीं है, then we simply play a 4k। So that's how you can win this game। अगर आपका ओपोनेंट एक एम मैच्योर है तो फिर वो उल्टे सीधे मूव करके पहले ही फंस जाएगा। अगर वो खेलना जानता है तो वो मिडिल गेम तक पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी यू हैव वेरी ग्रेट विनिंग एडवांटेज इन द मिडिल गेम आल्सो, बिकॉज पॉलिश ओपनिंग में आपको पता है कि सारे चीजें इंटैंगल्ड होते हैं आपस में ही, और ये डेवलप नहीं हो पाते। मीनवाइल हम तो मस्त डेवलपमेंट करते रहते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पॉलिश ओपनिंग एंड स्कॉल्स्की ओपनिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको अगर ये ओपनिंग पसंद आई है, अगर आपको बहुत अच्छी लगी ओपनिंग, तो मुझे कमेंट करके बताना कि आई लाइक्ड दिस ओपनिंग, मुझे इसके मिडिल गेम के ट्रिक्स एंड पैटर्न्स चाहिए। जैसे हम इटालियन गेम पकड़ते हैं, इटालियन गेम में कितने सारे ट्रिक्स है मिडिल गेम के अंदर, तो इसके अंदर भी है। तो मुझे कमेंट करोगे तो आई विल मेक इट, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, बट आई विल डेफिनेटली मेक। ओके, तो कमेंट जरूर करना, नहीं तो फिर आई डोंट थिंक मैं किसी और प्रोजेक्ट में काम करूंगा ना, इसलिए कमेंट कर देना बस एक बार जरा।